पिछले पाठ में हमने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का मंगलाचरण पाठ किया था। हमारी शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण करते हुए सबसे पहले हमने मंगलाचरण पाठ किया। मंगलाचरण पाठ के पश्चात जिस नाटक को हम पढ़ने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतल को, उसके बारे में, इसके नामकरण, पात्र और कथा वस्तु की चर्चा भी हमें कर लेनी चाहिए। कवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सर्वोत्कृष्ट नाटकों की कोटि में आता है और कहा भी गया है कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतल और काव्यम नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतल। काव्य में सबसे सुंदर नाटक होता है और उन नाटकों में भी कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल अपने आप में एक वैशिष्ट रखता है। तो जैसा कि नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतल, इसका पहले व्युत्पत्ति पर अर्थ जान लेते हैं। इसमें दो पद हैं, एक है अभिज्ञान और दूसरा है शाकुंतल। जैसा कि अभिज्ञान पद है, अभिज्ञान पद अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लिट प्रत्यय से उन्नत है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान। और शाकुंतलम शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम काव्यम शाकुंतल। इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाम की व्युत्पत्ति है। और अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है कि पुनः जिसके देखने से स्मरण हो जाता है। जैसा कि इस नाटक की कथा वस्तु है कि दुष्यंत जब अपने नाम की नामांकित मुद्रिका अंगूठी को देखता है, उसे स्मरण हो जाता है कि ये पूर्व मैंने दी थी, इसीलिए इसका नाम है अभिज्ञान। और कई प्रकार से इसकी उत्पत्ति की गई है। पहली उत्पत्ति तो अभिज्ञायते अनेन अभिज्ञानम शकुंतलाम अधिकृत्य प्रथम काव्यम शाकुंतलम। दूसरी उत्पत्ति इसकी कही गई है अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। और तीसरी है अभिज्ञानेन स्मृतम अज्ञान स्मृति। चौथा है अभिज्ञान च शकुंतलाम च अभिज्ञान शाकुंतले ते आश्रित्यम कृतम काव्यम अभिज्ञान शाकुंतल। इस प्रकार से इस अभिज्ञान शाकुंतल नामकरण की व्युत्पत्ति कही गई है। जैसा कि हम सबसे पहले इसके जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उनका थोड़ा परिचय जान लें, उसी से हमें इसकी कथा वस्तु का भी पता चलेगा। इस नाटक के जो प्रमुखतम पात्र हैं वो हैं दुष्यंत, जो कि इस नाटक के नायक हैं और शास्त्रीय दृष्टि से वो धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं, जो स्वाभाविक रूप से महाबली, गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति, अहंकारहीन एवं दृढ़, इस प्रकार के धीरोदत्त नायक होते हैं। वो सारे गुण हमारे इस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के नायक दुष्यंत में देखने को मिले, जो बड़े ही गंभीर एवं विनम्र स्वभाव के हैं, महाबली हैं। इस प्रकार का वर्णन कई श्लोकों के माध्यम से इस नाटक में किया गए हैं। एक आदर्श राजा हैं, रूपवान हैं, आदर्श प्रेमी हैं। इन सब का बड़ा ही मार्मिक वर्णन कालिदास ने अपने इस नाटक। दूसरी ओर इस नाटक की जो मुख्य नायिका है वो है शकुंतला। शकुंतला को इस नाटक की नायिका के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि पहले श्लोक में कहा षष्ठुराद्या, सृष्टि के सृजन करने वाले ब्रह्मा की आद्या सृष्टि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ये बड़े ही सुंदर मुग्धा नायिका, निश्चल सरल स्वभाव से युक्त निश्चल प्रेम वाली है, स्वाभिमानी नायिका है। इस प्रकार के सारे गुण शकुंतला में देखने को मिलते हैं। जैसा कि शकुंतला बताया गया इस नाटक में ऋषि कर्ण उसका पालन पोषण करते हैं, अप्सरा से उत्पन्न कन्या है
जिसका लालन पालन ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में किया और उसका अनुराग, उसका प्रेम राजा दुष्यंत से हो जाता है। उनका मिलन होता है और मिलन होने के पश्चात राजा पुनः राजधानी को लौट जाता है और उसके स्मृति से निकल जाती है और शाप के कारण और पुनः उनका मिलन होता है। इस प्रकार की कथा इस नाटक में वर्णित है। तीसरा पात्र है इसका विदूषक। सभी नाटकों में कोई न कोई विदूषक होता है, तो इसमें भी माधव्य या माधव्य नाम से एक विदूषक पात्र नाटककार ने प्रस्तुत किया है, जो कि स्वभाव से आलसी, पेटू, वाचाल इस प्रकार की प्रकृति का है। दुष्यंत जिस आश्रम में प्रवेश करता है जिसमें शकुंतला निवास करती है, उस आश्रम के कुलपति कण्व भी इस नाटक के पात्र हैं, जो कि शकुंतला का पालन पोषण करते हैं। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, फिर भी लालन पालन करने के कारण शकुंतला के पिता हैं, वो भी इस नाटक के पात्र हैं। सारंगरव और शारदत्त जो ऋषि कुमार हैं, वो इस आश्रम में ऋषि कण्व के शिष्य हैं, वो भी सदैव उस आश्रम में बने रहते हैं। और इस नाटक में पूर्व में ही मंगलाचरण में कहा गया ये द्वे कालम विधत्तः, ये दो, वहां पर श्लोक में सूर्य और चंद्रमा की ओर अंकित किया गया है कि जो समय का निर्धारण करते हैं। साथ ही इसमें शकुंतला की दो सखियां हैं, एक का नाम अनसुया है, एक का नाम प्रियंवदा, जो समय समय पर शकुंतला को समय का ज्ञान कराती है और निरंतर छाया की तरह सदैव उसके साथ बनी रहती है। जो उसकी दोनों प्रिय सखियां हैं, वो भी इस नाटक की पात्र हैं। इस प्रकार से ये इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। आगे अब नाटक का अगले पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें इस नाटक को